हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो कल का आपको वीडियो याद होगा, मैंने आपको कल बताया था कि ऑलरेडी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेलिंग के साइड अपनी एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ तक के टारगेट होंगे। मैं ये वाले टारगेट आपको दिए थे, लेकिन अगर यहाँ से देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि डाटा बियरिश है और उस बेसिस पे अगर देखेंगे तो हम मतलब बेयरिश ट्रेंड ही लेना है। कहीं से भी अगर लेना है तो बेयरिश ट्रेंड के अलावा दूसरा कोई ट्रेंड बन नहीं रहा था। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे की, इसके बाद में तुरंत एक रेड कैंडल बनाई और ये आप अगर डेली बेसिस ट्रेड लेते हैं तो आपको पता होगा कि 15 मिनट्स का ये हाई अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड आएगा, अदरवाइज बेयरिश ट्रेंड ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, आपने तुरंत एक बेयरिश ट्रेंड बना, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। ये जैसे क्लोजिंग आई थी, इसके बाद क्लोजिंग के बाद आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आराम से 300-400 पॉइंट आराम से मिल चुके हैं। यहाँ से अगर जैसे ही आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से लगभग अगर देखो तो आप लगभग 23,560 तक आया है और क्लोजिंग आपकी लगभग 23,800, मतलब लगभग 300 पॉइंट के अराउंड आपको ईजिली मिल रहे थे यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आज काफ़ी अच्छे पॉइंट्स अगर मिल गए होंगे, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, और हो सकता है अगर आपने होल्ड किया हो तो आपको कल ये वाले टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे ये एक मैंने आपको डॉट लाइन खींच के दी थी, बोला था इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कोई ख़ास, लेकिन इसने क्या किया कि सपोर्ट यहीं पे लेने की कोशिश की इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। इन 2 पॉइंट में इसने पुल बैक दिखाने की क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे बन रहा था। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस जगह पे आरएसआई डाइवर्जन बना रही थी मार्केट, इसलिए इसने पुल बैक लेने की कोशिश की है यहाँ से। अब यहाँ से क्या हो सकता है फर्दर मार्केट में, अभी क्या है, इतनी तेज फॉल आया है, ये कंटिन्यूअस फॉल है। अगर यहाँ से अगर इसको देखें तो इस हाई से अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इधर से, तो लगभग आपको करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग करीबन आपको 800-900 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा है। 600 400 मतलब 1000 पॉइंट के अराउंड का ही दिख रहा है ये लगभग। तो अभी इतना फास्ट अगर डाउन ट्रेंड आया हुआ है तो एक पुल बैक ज़रूर आना चाहिए यहाँ से। तो हो सकता है आपको इस से या यहाँ से एक रीटेस्ट आता हुआ दिखे, जो आपको इस लेवल तक एक बार लेके आएगा। इसके बाद में अगर फॉल आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये नहीं करता तो इसके बाद सीधे हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये भी नहीं कर पाया तो यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है मार्केट में, जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी गिरावट आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से आपको दिखे। तो उस बेसिस पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अगर कल पुल बैक आता है तो एक पुल बैक आपको इस टाइप से दिख सकता है यहाँ से, और ये पुल बैक आने के बाद में ये कंफर्मेशन नहीं होगी कि वो बुलिश साइड इंडिकेशन है। ये बुलिश साइड इंडिकेशन नहीं होगा, ये जस्ट एक रीटेस्ट करने जाएगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट जब कंटिन्यूस फॉल दे रहा होता है तो फॉल के बाद में एक इस टाइप का टर्म बनाना बहुत ज़रूरी होता है अगर फर्दर उसको गिरना है तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे कंफर्मेशन ये नहीं है कि बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंफर्मेशन और हो जाएगी कि ये स्ट्रांगली यहाँ से गिरेगा मार्केट। ये कंफर्मेशन देने के लिए जाएगा कि यहाँ से और तेज़ी से भी मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो वो ये कंफर्मेशन यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगी कि ये अगर ट्रेंड यहाँ से अगर आपको रिवर्स होता हुआ यहाँ से दिखेगा तो इसका मतलब है ये और तेज़ी से यहाँ तक गिर सकता है। और अगर कल ये आपको मतलब यहाँ से धीरे-धीरे गिरता हुआ ये इस पॉइंट तक आता है, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बैठे थे जिन्होंने सेलिंग की तो यहाँ तक वो अपनी एंट्री लगभग अपना प्रॉफ़िट बुक कर चुके होंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको अगर यहाँ तक कंटिन्यूअस आता है मार्केट, तो आपको ईज़िली हो जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं से एक रीटेस्ट मारता है और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फिर से वापस आने की कोशिश करता है, तो ये लेवल नहीं बचेगा। फिर तो इसको भी ब्रेक करके और नीचे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। तो उस बेसिस पे अगर ट्रेंड लेंगे तो हमारे लिए मतलब फ़ायदा होगा अच्छा खासा। तो उसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अभी का मार्केट यही है कि अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है तो पहला तो टारगेट अभी भी स्टिल हमारा ये वाला पेंडिंग चल रहा है। यहाँ तक तो मार्केट आना ही चाहिए। उसके बाद में सेकंड हमारा सपोर्ट ज़ोन ये वाला है। यहाँ पे आपको रुकता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो हमारा मतलब जो कल के टारगेट देखेंगे, अगर स्लो मोशन मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, देखिए अभी जो है देखना ये है कि अगर यहाँ इसको ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ से छोटे-मोटे ट्रेंड के लिए हम ले सकते हैं, मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो इस पर्टिकुलर लेवल से लेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मतलब लगभग 760 770 तक के पॉइंट के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट यहाँ से आपको मिल सकते हैं यहाँ तक के लिए।
अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो। मतलब 23,600 जो आज की क्लोजिंग है उसका ब्रेकआउट आता है, मतलब 23,650 पे अगर क्लोज़ करती है मार्केट, तो यहाँ से 760 750 के लिए यहाँ तक हम ले सकते हैं ट्रेंड, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद में फर्दर एक रिस्की ट्रेंड होगा वो यहाँ तक के लिए। यहाँ तक अगर मोमेंटम आ जाता है उसके बाद में यहाँ कोई कंफर्मेशन कैंडल बनती है, मतलब एक डोजी टाइप बना के मार्केट अगर यहाँ कोई क्लोजिंग देती है 15 मिनट्स की कैंडल, तो यहाँ से हम फिर अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के टारगेट के लिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट में जाने के बाद में, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप का कुछ सिनेरियो बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आना होगा तो ये थोड़ा-सा एक रीटेस्ट ज़रूर मारेगा इस टाइप से। तब आपको यहाँ पे पैटर्न बनाएगा तभी वापस जाने की कोशिश करेगा। उससे पहले तो चांसेस यही है कि यहाँ से हम मार्केट को या तो ऊपर जाने देते हैं, यहाँ के कन्फर्मेशन का वेट करेंगे कि यहाँ पे इस टाइप से कोई कैंडल बने और हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें और ये अपने टारगेट रखेंगे। ये वाला फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ से वो पुल बैक मिलता है तो ये वाला फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये वाला हो जाएगा। इस टाइप से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो क्लियर कट अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, कल अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ से 50 से 60 पॉइंट के लिए यहाँ पे गेम ले सकते हैं, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से 50 टू 60 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए 1 टू 2 कैंडल में क्लियर हो जाता है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ आने देंगे मार्केट को। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है इस टाइप से, फॉलो अप कैंडल बनती है साथ में, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये फर्स्ट टारगेट रखेंगे हमारा, ये वाला फर्स्ट टारगेट रखेंगे हमारा और सेकंड टारगेट ये वाला रखेंगे, उसके बाद थर्ड टारगेट ये वाला रखेंगे। तो इस टाइप से ट्रेंड ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको इस टाइप से कुछ मूव एक दे दे और यहाँ पे कंफर्मेशन अगर ज़्यादा कुछ बुलिशनेस की हुई, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करेंगे और इस टाइप से अगर जाएगा मार्केट तो हम लास्ट में ट्रेड इसके ऊपर जाने के बाद ही लेंगे। अभी तक तो कोई सिनेरियो इस टाइप का है नहीं कि कोई मार्केट में बुलिशनेस है। मार्केट अभी भी भयंकर बियरिश है, ये याद करके चलिएगा कि भयंकर बियरिश है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये वाले टारगेट आपके आते हुए दिखेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो ये आपका ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, तो कल हो सकता है मार्केट आपको यहाँ कहीं दिखे। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ से छोटा ट्रेंड ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए और यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे कि अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है इस टाइप से कैंडल की, तो यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेंगे और यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि बुलिश साइड की एंट्री अवॉइड कर देनी है, मतलब बुलिश साइड ट्रेंड नहीं लेना है, क्योंकि 50 से 60 पॉइंट यहाँ लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। हो सकता है आपको डिके ज़्यादा देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है और यहाँ कोई कन्फर्मेशन दे देता है, तो हम यहाँ से बेयरिश साइड एंट्री ले सकते हैं और काफ़ी बड़ा टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है यहाँ से यहाँ तक का। लगभग फिर से 500 से 400 पॉइंट आपको ईज़िली निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो उस बेसिस पे ट्रेंड ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट।